चैनल के माध्यम से हम हर वीडियो में अब समझाएंगे जनहित में कि पुलिस वाले जो होते हैं थाने में, थाने अध्यक्ष होते हैं, दरोगा होते हैं, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, ताकि किसकी किसकी क्या भूमिका होती है हम अपने यूनिफॉर्म से जनहित में पब्लिक को बताने जा रहे हैं। अभी हम आपके सामने इंस्पेक्टर रैंक का यूनिफॉर्म में हैं, यानी बिहार पुलिस के इंस्पेक्टर रैंक का यूनिफॉर्म जो आप देख सकते हैं, ये इंस्पेक्टर का यूनिफॉर्म है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिस तरह के बिहार में बढ़ते हुए क्राइम, बढ़ते हुए विधि व्यवस्था को देखते हुए आखिर पब्लिक कैसे पहचानेगी कि जो थाना में जो ऑफिसर इंचार्ज हैं या एसएचओ हैं, इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं, चाहे दरोगा जी इंचार्ज हैं, हम क्लियर कट समझाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। पहले स्पष्ट करते हैं कि किसी भी थाना में थानेदार की पोस्टिंग, जिसको एसएचओ बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, या पुराने जो समय में लोग थाने के जो इंचार्ज को लोग बड़ा बाबू बोलता था, आम भाषा बिहार के लिए बोल रहे हैं हम, या आपको थाना प्रभारी। तो जो भी शहर से दूर रिमोट एरिया यानी कि मुफस्सिल क्षेत्र में जो भी थाने होंगे ओपी तक, उसमें जो इंचार्ज बनाया जाता है, उसमें पुलिस अधीक्षक जो जिले के होते हैं उनका अधिकार होता है वो थाने में थाना प्रभारी को थाना अध्यक्ष की पोस्टिंग करना। यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे। और उसके बाद जो शहर के थाने हैं, बड़े थाने हैं, सब डिविजनल थाना हुआ, नगर थाना हुआ, वैसे थाना में वहाँ के जो एसएचओ होते हैं, थाना प्रभारी या थाना अध्यक्ष, वो इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं। यानी कि जो रिमोट एरिया में, देहाती क्षेत्र में, शहर से हटकर और जो उस जगह में उस जो पोस्टिंग होती है थाने में, उसको बोलते हैं एसआई रैंक होते हैं, सब इंस्पेक्टर। और जो शहर में जो होते हैं वहाँ होते हैं पुलिस इंस्पेक्टर इंचार्ज। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब हम बता रहे हैं कि जो थाने में आम भाषा में जो दरोगा बोला जाता है, ये दरोगा की दो क्वालिटी होती है। एक वो क्वालिटी जो सिपाही से प्रमोट करके, सिपाही के बाद एएसआई बनते हैं, एएसआई से प्रमोट करके एसआई बनते हैं, उसको डिपार्टमेंटल सब इंस्पेक्टर बोलते हैं उसको। एक होते हैं एसआई सब इंस्पेक्टर जो सीधी नियुक्ति होती है, उनके सीधी बहाली होगी, वो सब इंस्पेक्टर भी होते, दोनों का कथित, वो भी एसआई, ये भी एसआई। एक डिपार्टमेंटल हुआ एसआई, एक होता है आपको डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर। इन्हीं दोनों में से पुलिस अधीक्षक की पावर है कि वो अपने स्तर से हर थाने में योग्यता के आधार पर उस एसआई को सेलेक्ट करके उस थाने में जो थाना अध्यक्ष बना दिया जाता है, इसको कहते हैं थाना प्रभारी। अब आइए शहर की तरफ चलते हैं। बड़ा थाना, मुफस्सिल थाना, जिस पर जो यूनिफॉर्म आपके सामने खड़े हैं, ये वैसे इंस्पेक्टर भी दो कैटेगरीज के होते हैं। दो कैटेगरी मीन्स कि एक होते हैं जो सिपाही से एएसआई होते हैं, एएसआई से वो आपको सब इंस्पेक्टर होते हैं प्रमोशन में करते हुए, और उनका उम्र बचा होता है तो वो भी इंस्पेक्टर होते हैं, यानी डिपार्टमेंटल इंस्पेक्टर की एक क्वालिटी हो गई। दूसरा इंस्पेक्टर होता है जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर होते हैं, वो प्रमोट करके, प्रमोशन के बाद उनके जो प्रोन्नति करके वो पुलिस निरीक्षक, यानी दोनों, जैसे मैंने समझाया दरोगा में, इसी तरह समझाया मैंने इंस्पेक्टर में, यही दोनों की आपको कहा जाता है। उसको भी एसपी साहब की, एसपी साहब इंस्पेक्टर रैंक का पोस्टिंग एसपी का अधिकार का क्षेत्र नहीं है। इसका सारा आपको रिकॉर्ड का अनुशंसा उसका इंचार्ज डीआईजी साहब होते हैं, लेकिन एसपी साहब उसको पोस्टिंग करके इंस्पेक्टर को, उनको अनुशंसा के लिए डीआईजी साहब को भेजा जाता है। जो डीआईजी अप्रूव करते हैं वही इंस्पेक्टर, यानी एसआई रैंक का देखरेख करने वाला पुलिस अधीक्षक होता है। कंट्रोलिंग ऑफिसर वो किसी तरह कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इंस्पेक्टर जो रैंक है उसको, उस पर एसपी के कोई भी पावर नहीं है।
वो मैक्सिमम उस पर कार्रवाई करके अनुशंसा के लिए लिखता है डीआईजी को। डीआईजी साहब को ही पावर है उस इंस्पेक्टर को स्थानांतरण करना या इंस्पेक्टर को व्यवस्थित या निलंबन या जो कार्रवाई करनी। यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा कि एसएचओ किसको कहते हैं, देहात के एसएचओ किसको कहते हैं और शहर के इंस्पेक्टर किसको कहते हैं। ये थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ाते हुए हम बता रहे हैं आपको कि अब पावर की बात है। ये एसएचओ हो चाहे एसआई हो चाहे डिपार्टमेंटल हो चाहे प्रमोशन वाला हो चाहे डायरेक्ट हो, इंस्पेक्टर चाहे डिपार्टमेंटल वाला हो चाहे डायरेक्ट हो, अब दोनों का रोल एक है। अब आइए अब सीधा सीआरपीसी पर, पुलिस मैनुअल पर दोनों का रैंक एक होता है, थानाध्यक्ष दोनों इक्वल। हम बारी बारी से समझाते हैं वीडियो के माध्यम से एक्चुअल इनकी भूमिका क्या होती है। कोई भी एसएचओ थाने का सबसे बड़ी भूमिका नंबर 1, उसको अपने क्षेत्रों की पूरे जुडिक्शन की भौगोलिक राजनीतिक की पूर्ण उनको तरीका से उनको जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं जानकारी है तो कमजोर एसएचओ होगा, नंबर 1। दूसरा है कि उसको पूर्ण कंट्रोल आईपीसी पर, इंडियन पेनल कोड पर धाराओं का ज्ञान होना चाहिए। पुलिस एक्ट और पुलिस मैनुअल प्लस सीआरपीसी प्लस अन्य जो एक्ट आर्म्स एक्ट है, कई एक्ट है, उस पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए कि किस तरह से एफआईआर दर्ज करते समय कौन सी धारा स्पेसिफिक उसको एफआईआर पर बिठाना है। ये सिर्फ पावर है एसएचओ में, दोनों शहर हो चाहे देहात हो, दोनों का काम है सबसे पहला काम। तीसरा काम होता है उनका कि केसों को आवंटन करना, किस रैंक को किस स्तर तक सभी कांडों के अनुसंधान को वो सबको आवंटित सही ढंग से करता है। धाराओं के अनुसार रैंक वाइज अगर सही आवंटित करता है तो सही थानाध्यक्ष उसको माना जाएगा। तीसरा कर्तव्य, उसको सभी केसों का उसको नॉलेज होना चाहिए थाना अध्यक्ष को कि कौन सा केस में कौन नन एसआर केस है, कौन एसआर केस है, किस केस में कितनी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर उसकी पकड़ ढीली है तो समझिए कि वो एसएचओ इंस्पेक्टर इंचार्ज जो भी है वो कमजोर करीब हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अधीनस्थों से कैसे प्यार किया जाए, अधीनस्थों से कैसे कंट्रोल किया जाए, पब्लिक के साथ कैसे डीलिंग की जाए और सीनियर ऑफिसर से कैसे बात की जाए, जनहित में जनता के साथ प्रतिनिधियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाए। अगर सारा करेक्टर अगर थाना 10 के पास है तो बेहतरीन नंबर 1 का वो होगा और अच्छा काम करेगा। और नेक्स्ट टू बी सही जो थानाध्यक्ष वही है जिसकी पकड़ न्यायालय पर ज़्यादा हो। न्यायालय मीन्स कि न्यायालय जो थाना का जो सामंजस्य है कि सभी केस डायरियाँ सही समय पर जाती कि नहीं जाती हैं, और कई बेल रजिस्टर को उसका नॉलेज करना चाहिए कितने आज एक्यूज हाजिर हुए कितने नहीं हुए, और वगैरह कोर्ट और जो थाने का जुड़े जो रिलेटेड रिकॉर्ड पर अगर उसकी पकड़ अच्छी है तो बेहतरीन वो आपको इंस्पेक्टर या थानाध्यक्ष होंगे। और सबसे बड़ी खबर कि उसका सूचना आसूचना जो सूत्र जो होता है बनाने की अच्छी कला होनी चाहिए। कैसे सूत्र गैदर किया जाए उसके पर्सनल्स उसकी व्यक्तित्व निर्भर करता है। और अंत में कि जेल के भीतर जेल के बाहर जेल पर मिलने वाले और जेल के ये रखा था बाहर बेल होने के बाद सरेंडर करने के पहले नेताओं के साथ कौन कौन से अपराधी सटे हैं या किस अपराधियों का कितना पलायन हो चुका है, कितने लोग अभी सर्विलांस में इस थाने क्षेत्र में हैं और कितने लोग बाहर हैं, पूरे और सीमांकन में कितने थानादार में कौन कौन थाना का जुडिक्शन का एडजॉइनिंग करता है, और साथ साथ रोड का स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, हॉस्पिटल पर पकड़ या ब्लॉक पर पकड़, कई जगहों को साइमल्टेनियस अगर पकड़ करके चलता है और सही समय पर यूनिफॉर्म पहन करके मैक्सिमम अगर थाने पर बैठता है, क्षेत्र में रहता है, ये बेहतरीन एक करेक्टर है जो आज के हमने वीडियो से बताया। और हम बारी बारी से प्रतिदिन आपको फिर हम कल बताएंगे कि रोल ऑफ द डीएसपी क्या होता है, डीएसपी की भूमिका कल हम बताएंगे। फिर मिलते रहेंगे। जय हिंद।